मैं गलत थी, तुम बिल्कुल ही शॉर्ट सैंड की तरह ही हो। किम बोलता है क्या ये एक कॉम्प्लीमेंट था? विज बोलती है नहीं, मैं तो तुम्हें लालची बोल रही हूँ, और अपने कार्ड दिखाती है और किम गोंजा जीत जाता है और हंसते हुए बोलता है तो इसका मतलब ये एक कॉम्प्लीमेंट था, थैंक यू इसके लिए। अब मुझे सब अच्छा लग रहा है, पर मैं आप लोगों से उम्मीद करता हूँ कि जो आपने प्रॉमिस किया था उसे पूरा करेंगे और मुझे सेम ट्रीटमेंट मिलेगा जैसा आप एक दूसरे के साथ करते हैं। विच बोलती है तो क्या हम भी तुमसे ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि तुम भी सेम अमाउंट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगे इस टावर की? किम बोलता है क्या हंटर्स को टावर पर क्लाइम करना कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है? इसके बारे में आप चिंता मत करो, ये मैं देख लूंगा। विच बोलती है तुम्हारे जैसे न्यूबी के लिए ऐसी बातें करना बहुत बड़ी है। तभी घोस्ट बोलता है इसकी स्किल के साथ तो ये एस रैंक पर आसानी से पहुंच सकता है, और किम को ज़ॉम्बी ज़ॉम्बी कहकर चिल्लाने लगता है और बोलता है अब मुझे इसे निम कहकर नहीं बुलाना पड़ेगा, तुम्हें नहीं पता मुझे कितना अच्छा लगता है तुम्हें ज़ॉम्बी बुलाना। किम सोचता है ये कितनी घटिया सोच वाला आदमी है, क्या ये सच में स्वॉर्ड एम्परर नाम का आदमी था? विच पूछती है क्या तुम यहाँ से इतनी जल्दी जा रहे हो? किम बोलता है 11th फ्लोर जल्दी ही ओपन होने वाला है, मुझे इसके लिए तैयार रहना होगा, तो इसलिए मुझे अभी यहाँ से निकलना होगा। विच बोलती है अगर तुम जानते ही नहीं हो कि वहाँ पर होने क्या वाला है तो तुम क्या ही प्रिपरेशन करोगे? तभी किम स्माइल करते हुए बोलता है यहाँ की फ्लोर 11 से लेकर 20 तक रोल प्ले थीम है, मुझे 10th फ्लोर क्लियर करने पर कुछ हिंट्स मिले थे जो बताते हैं कि ये फ्लोर कैसा होने वाले हैं, और मेरी नॉलेज की भी एक लिमिट है। तभी विच बोलती है हम इस फेवर को बाद में रिटर्न करने की पूरी कोशिश करेंगे, और किम और गोस्ट वहां से चले जाते हैं और आसमान पे टाइम होता है 17:42 तभी किम मार्केट के बीचों बीच आ जाता है और कोई इंसान बोलता है क्या तुमने वो ऑफिशियल स्टेटमेंट देखा जो 10th फ्लोर के बारे में रिलीज हुआ है? क्या तुमने वो वीडियो देखा जिसपे स्वॉर्डसैंड बोल रहा है कि उसने इस फ्लोर को क्लियर नहीं किया है, और उसका फेस देखा वो कितना एंग्री लग रहा था उस टाइम पर? तभी वो लड़की बोलती है कि मीडिया हमें कोई रियल इन्फॉर्मेशन नहीं दे रही है, किसी ने सभी गिल्ड्स लीडर को एक ही जगह पर देखा था कल शाम को। तभी वो लड़का पूछता है तो वो कौन है, इसके बारे में कुछ पता चला? तभी कोई बोलता है देखो टाइम होने वाला है, सिर्फ 11 सेकंड बचे हैं, 10 9 8 7 6 5 उल्टी काउंटिंग स्टार्ट हो जाती है और किम इंटरनेट खोलकर उसे ब्राउज करना शुरू कर देता है। जैसे ही काउंटिंग 3 2 1 होती है आसमान में ब्लास्ट होता है, क्रैकर्स चलने शुरू हो जाते हैं और किम की इन्फॉर्मेशन पब्लिक हो जाती है। किम सोचता है ये पब्लिक अनाउंसमेंट है कि ट्यूटोरियल्स क्लियर हो गया है। तभी आसमान पे कुछ फ्लैश होने लग जाता है और एक फिगर अपीयर होती है जो बोलती है मैं सभी हंटर्स को इन्फॉर्म कर देना चाहती हूँ कि ट्यूटोरियल्स फ्लोर क्लियर हो चुके हैं और आज हम 11th फ्लोर को ओपन कर रहे हैं। ये कोई और नहीं एक लड़की होती है जो बिल्कुल एक गॉडेस की तरह दिख रही होती है। तभी कोई बोलता है क्या ये कोई एंजल है? दूसरा बोलता है नहीं ये गॉडेस है। तभी वो बोलती है मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेट करती हूँ कि आप लोगों ने हेल फायर मेंशन को क्लियर कर दिया है। तभी घोस्ट बोलता है ये कोई गॉडेस नहीं है, ये एक तरह से सिस्टम का ही पार्ट है, जैसे कि एनपीसी होते हैं जो तुम्हें डिटेल्स को एक्सप्लेन करेंगे। अगर गॉडेस एग्जिस्ट भी करती है और जो इसकी तरह दिखती है तो भी ये उसका एक रिकॉर्डेड मैसेज है, वो ये नहीं है। तभी वो गॉडेस बोलती है हंटर्स आपकी बहुत जरूरत है एक ऐसी दुनिया में जहाँ पर डीमन किंग ने अटैक कर कर दुनिया को अपने कंट्रोल में कर लिया है, और हंटर्स आपको वहाँ पर जाकर ह्यूमैनिटी को बचाना होगा। अगर आप इसे एक्सेप्ट करते हैं तो आपको सिर्फ ट्रांसफर बोलना है और हम आपको ट्रांसफर कर देंगे। तभी किम घोस्ट से बोलता है तुम्हें इस बारे में कैसे पता? तभी जैसे ही घोस्ट जवाब देने लगता है एकदम से शॉर्टसैंड हवा में जंप करते हुए उस गॉडेस को बीच में से काट देता है और साथ वाली बिल्डिंग पर जाकर लैंड करता है। गॉडेस कटने के बाद वापस उसी पोजीशन में आ जाती है क्योंकि वो एक होलोग्राम होता है, और गॉडेस आगे बोलती है इसके बाद आपको पता लगा कि आप है कौन और आपकी यहाँ पर क्या जरूरत है और आप किस लिए यहाँ पर हैं। इस तरह से आप अपने बारे में और भी जान पाएंगे और कुछ सीख पाएंगे। तभी किम के बगल में पेलाडिन आ जाता है और बोलता है ये तो बहुत बुरा है। किम बोलता है कैसे ये बहुत बुरा है, क्या सोच रहे हो आप? तभी पेलाडिन आगे बोलता है मुझे यकीन है किसी सुप्रीम एग्जिस्टेंस ने ही इस टावर को बनाया है, उसके एफर्ट्स को देखना चाहिए कि उसने कितनी डिटेलिंग में सारा काम किया है, बल्कि वो इस टावर को छोड़कर जा चुके हैं फिर भी ये टावर कितने अच्छे से सारा काम कर रहा है, और इस टावर के पास खुद के भी स्किल हैं जो इसे अपने आप ही चला रहा है। पर 10th फ्लोर तक हम हर चीज के पहले से ही इस्तेमाल करने के आदी हो चुके हैं। किम बोलता है तुम तो यार बहुत इमोशनल हो जितना भी मैंने सोचा था। पेलाडिन आगे बोलता है यहाँ आने से पहले मैं एक म्यूजिशियन हुआ करता था। क्यों? ये सुनने के बाद तो मैं और भी ज्यादा चार्मिंग हो गया हूँ ना कि मैं कितना आर्टिस्टिक हुआ
करता था। किम बोलता है ये सुनने से लगता है कि इसके साथ जॉब ढूंढना काफी मुश्किल है। पैलाडिन बोलता है ये काफी हर्ट करने वाला था। तभी घोस्ट बोलता है ज़ॉम्बी जरा केयरफुल रहो, ये आदमी थोड़ा सा सस्पिशियस है। तभी कोई पीछे से चिल्लाता है क्या आप मिस्टर गोंजा हैं? और किम जैसे ही पलट कर देखता है बहुत से रिपोर्टर उसकी तरफ भाग कर आ रहे होते हैं। तभी पैलाडिन बोलता है वाओ तुमने तो मेरी वजह से सबका अटेंशन अपनी ओर खींच लिया। मैंने थोड़ी सी मूर्खता कर दी है, पर अब चलो मैं 11th फ्लोर पर जा रहा हूँ। तभी रिपोर्टर चिल्लाते हैं मिस्टर गोंजा आप इस तरफ आइए, हमसे जरा बात कीजिए। पैलाडिन बोलता है मैं ईमानदार लोगों को देखने के लिए मेरे पास एक आंख है। किम बोलता है तो तुम बताओ मैं किस तरह का इंसान हूँ? पैलाडिन बोलता है आंसर तुम्हारे दिल के अंदर है, और ट्रांसफर बोलकर वहां से टेलीपोर्ट हो जाता है। किम बोलता है तुम यहाँ से सिर्फ भाग जाने वाले हो? तभी घोस्ट चिल्लाता है मैंने तुमसे पहले ही कहा था ये कुछ सस्पिशियस लग रही है। तभी किम्स को रिपोर्टर्स घेर लेते हैं और वो बताते हैं आपने 10th फ्लोर को कैसे क्लियर किया अकेले ही, और आप किस गिल्ड को ज्वाइन करने वाले हैं, और आपका पैलाडिन के साथ क्या रिलेशन है, और आप किस रैंक पर हैं अभी। तभी किम सोचता है मुझे 11th फ्लोर पर जाना है तो मुझे क्या बोलना चाहिए। तभी वो रिपोर्टर से सीधा बोल देता है 20th फ्लोर भी अब मेरे द्वारा ही क्लियर किया जाएगा, सब लोगों को और भी मेहनत करनी पड़ेगी, और ट्रांसफर बोलकर वहां से टेलीपोर्ट हो जाता है। रिपोर्टर चिल्लाते रह जाते हैं हे वेट गोंजा रुकिए जरा हमें जवाब दीजिए, और वहां से टेलीपोर्ट हो जाता है। तभी वो गोडेस का होलोग्राम सभी टावर वालों को जो टावर पर क्लाइम कर रहा है ऑल दी बेस्ट बोलकर वहां से गायब हो जाता है। सीन चेंज होता है, हमें एक बैटलफील्ड का सीन दिखाया जाता है जहां पर सभी हंटर्स टेलीपोर्ट हो रहे होते हैं। स्वॉर्ड सैंड दिखाया जाता है, वो सोचता है हम कहां पर आ गए हैं, और उसके चारों तरफ एरोस की बारिश हो रही होती है। तभी कोई चिल्लाता है उनको आगे मत बढ़ने दो, डीमन आर्मी को यहीं पर रोको फॉर किंगडम एगम के लिए। बैटलफील्ड में ह्यूमंस और डीमंस आमने सामने होते हैं। तभी कोई बोलता है अगर हम और भी पीछे हटे तो हम अपना किंगडम खो देंगे। कोई सिपाही बोलता है सर यह बहुत मुश्किल लग रहा है क्योंकि एनिमीज बहुत ज्यादा हैं। तभी कोई बोलता है ये राक्षस असल में है क्या, हम डिफेंस की आखिरी लाइन है तो हमें यहाँ पर डटे रहना होगा। स्वॉर्डसैंड सोचता है यहाँ पर चल क्या रहा है असल में। तभी एक हंटर चिल्लाता है एरो से जरा बच कर रहो। किम सोचता है ट्यूटोरियल खत्म हो चुका है और फ्यूचर के लिए सब कुछ कॉमन स्टेज की तरह हो चुका है। तभी कोई भागता हुआ आता है और बोलता है हीरोज आप में से कौन हमारे किंगडम को बचाने वाला है, प्लीज हमारी मदद करें हमारे किंगडम को बचाने के लिए, ह्यूमैनिटी के खातिर। ये पोर्ट हमारे ट्रेड रूट के लिए काफी इम्पोर्टेंट है, अगर हम इसे हार जाते हैं तो हमारा किंगडम बिल्कुल ही तबाह हो जाएगा। घोस्ट बोलता है तुम अपने ऑरा के साथ काफी अच्छे हो चुके हो और फाइट कर सकते हो यहाँ पर। तभी वो आदमी बोलता है अदर वर्ल्ड के हीरोज आप हमारी सहायता करें। तभी एक विंडो पॉपअप होती है, एक क्वेस्ट मिलता है डिफेंड करने का इस पोर्ट को, और सभी हंटर्स चौंक जाते हैं कि एक क्वेस्ट। दूसरा बोलता है क्या यहाँ पर एक डीमन किंग है, और ये एगम किंगडम कहाँ पर है, और मॉन्स्टर वहां पर उन पर अटैक कर देते हैं। और वो बोलता है यार यहाँ पर तो बहुत ही ज्यादा मॉन्स्टर आ रहे हैं, रुक ही नहीं रहे, मैं तो क्वेस्ट को रीड ही नहीं कर पा रहा हूँ, पर हम इस क्वेस्ट को कैसे क्लियर करेंगे मुझे ये बताओ बस। तभी कोई बोलता है मुझे नहीं पता इसकी क्या डिटेल्स हैं, बट हमें इन सबको मारना होगा। तभी दिखाया जाता है स्वॉर्डसैंड किसी गॉब्लिन का सर काट देता है, और तभी कोई चिल्लाता है स्वॉर्डसैंड को फॉलो करो बस। तभी बाकी हंटर्स चिल्लाते हुए आगे बढ़ने लग जाते हैं ये घटिया से गॉब्लिन इन सबको मार डालो। तभी एक और स्क्रीन पॉपअप होती है गोंजा के लिए, उस पर लिखा होता है वेलकम किंग गोंजा, आपको 10th फ्लोर के रिवॉर्ड दिए जा रहे हैं। आपको नॉर्मल स्टेज रिवॉर्ड के रूप में एक मैप दिया जा रहा है जो 11 से 20 फ्लोर तक आपके साथ रहेगा। इस मैप पे ब्लेसिंग्स है गॉड ऑफ वॉर की, और हिडन स्टेज का रिवॉर्ड है आपको ब्लेस किया जाता है गॉडेस ऑफ ह्यूमैनिटी की तरफ से। आप किसी भी एनपीसी की लोकेशन को सर्च कर सकते हैं 11 से 20 फ्लोर के अंदर। एक और हिडन स्टेज रिवॉर्ड है गॉडेस ऑफ मर्चेंट की तरफ से, आप कोई भी एक आइटम ऑब्टेन कर सकते हैं 11 से 20 फ्लोर के अंदर। और किम खुश होते हुए बोलता है इसे कहते हैं असली टैलेंट। तभी हमें नरेटर बताता है टावर के अंदर थीम चलती है, हर टावर के सेक्शन के अंदर एक थीम है। जैसे 1st से 10 फ्लोर को ट्यूटोरियल टावर कहा जाता है जहां पर हंटर खुद की ट्रेनिंग करते हैं कि उन्हें टावर पर कैसे सरवाइव करना है, और वैसे ही थीम है 11 से 20 फ्लोर के अंदर डीमन किंग एंड हीरोज की फाइट की। किम सोचता है डीमन आर्मी को पीछे करने के सिर्फ दो ही तरीके हैं, या तो मैं बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ कि इनको मारकर पीछे कर सकूं, और दूसरा रास्ता है कि मैं इस पूरी बैटलफील्ड को लीड कर सकूं। घोस्ट बोलता है तो तुम बाद वाला चुनने जा रहे हो, क्या तुम्हें इसका कोई एक्सपीरियंस भी है, क्या तुमने कभी किसी को लीड भी किया है कभी? किम कॉन्फिडेंट के साथ बोलता है ऑफ कोर्स नॉट, पर मुझे कॉन्फिडेंस है कि मैं लीड कर सकता हूँ, और अपनी स्किल्स को ओपन कर लेता है। और किम बोलता है हे स्वॉर्ड एम्परर तुमने मेरे स्किल्स के बारे में पहले भी मुझसे कंप्लेंट करी है। घोस्ट
घोस्ट बोलता है हाँ वो कम्प्लीटली शिटी स्किल है। किम बोलता है मैं तुम्हें दिखाता हूँ, ये सारा गेम स्किल्स का है ना कि कोई लक का। और अपनी लोकेशन एनपीसी स्किल एक्टिवेट कर लेता है और बोलता है ओनली मुझे एनपीसीज दिखाओ जो 11th फ्लोर के अंदर है। फिर उस पे फिल्टर लगाता है कि एनपीसीज दिखाओ जो हाई लेवल के हैं, टॉप 100। फिर ऐसे करते करते वो टॉप 3 को सिलेक्ट कर लेता है और बोलता है इन तीनों को मैप के ऊपर डाल दो और मेरी लोकेशन भी मैप पर डाल दो। और बोलता है ये हो गया। तो अब बताओ मुझे ये गेम क्या पूरे स्किल का ही है? मैंने इतनी अच्छी स्किल को और भी एक्सट्रीमली अच्छी स्किल में बदल दिया है और ये सारा कुछ मैं अपनी स्किल्स की वजह से कर पाया हूँ। घोस्ट चिल्लाते हुए बोलता है तुम इसे स्किल कहते हो? तुम तो सिर्फ एक हैकर हो। किम खुश होते हुए बोलता है ये मेरी स्किल्स का एक पार्ट है और बोलता है सबसे नजदीक ब्लू डॉट ये है और इस एनपीसी के पास चलते हैं। उसके पास पहुंचकर किम बोलता है हेलो जनरल एगिम। और एगिम मुड़ते हुए सोचता है ये कौन है और बोलता है मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ हीरो? मेरे पास आपके लिए एक रिक्वेस्ट है। एगिम बोलता है अगर मेरी लिमिट्स में होगा तो मैं आपके लिए वो जरूर पूरी करने की कोशिश करूंगा। किम बोलता है मुझे मार दो। एगिम बोलता है क्या बोला आपने? किम बोलता है मेरे पास एक सीक्रेट टेक्निक है कि अगर तुम मुझे मार देते हो तो यहाँ के सभी हीरोज और वॉरियर को एक स्पेशल तरह की एबिलिटी का बूस्ट मिलेगा और हम बैटलफील्ड में जीत जाएंगे। घोस्ट पीछे से चिल्लाता है कि इस पर विश्वास मत करो, ये झूठ बोल रहा है। और एगिम बिल्कुल शॉक हो जाता है और बोलता है कि तुम्हारे पास ऐसी कोई एबिलिटी है बट मैं ऐसा नहीं कर सकता। तभी किम बोलता है जर्नल अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो ये मुझे खुद ही करना पड़ेगा क्योंकि आपके किंगडम को बचाने का सिर्फ एक यही तरीका है और ये मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट भी है। जनरल मेरी बात को समझिए, यहाँ पोर्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी आपके ऊपर है। किसी एनिमी के हाथों से मेरा मर जाना बिल्कुल वेस्ट होगा और यहाँ तक कि अगर मैं खुद को भी मार लूंगा तो ये भी मुझे अच्छा नहीं लगेगा। मैं चाहता हूँ कि मैं एक जनरल के हाथों से एक ऑनरेबल डेथ मरूं। जनरल बोलता है चाहे कितनी भी ज्यादा जीतने के चांसेस हो पर मैं दूसरी दुनिया से आए हुए हीरो को मार नहीं सकता। घोस्ट पीछे से चिल्लाता है क्या तुम इसकी बातों पर विश्वास कर रहे हो? जनरल बोलता है मुझे लगता है कि हम एक शापित दुनिया में रहते हैं, यहाँ पर लेजेंडरी डीमन किंग का हमला और ऊपर से मुझे इस हीरो की जान भी लेनी होगी। घोस्ट बोलता है शापित ये दुनिया नहीं, शापित तुम्हारा दिमाग हो चुका है। जनरल बोलता है लॉर्ड मेरे गुनाहों को कभी माफ नहीं करेंगे, मैं इसे काफी शांति से और पेनफुल करने की कोशिश करूंगा। किम बोलता है मैं इसके लिए आपका आभारी रहूंगा। जनरल पूछता है प्लीज मुझे अपना नाम बता दो। किम उसे अपना पूरा नाम बताता है किम गोंजा। जनरल बोलता है किम गोंजा हम आपके सेक्रीफाइस के लिए थैंक्स करते हैं और आप असल में एक हीरो हैं। और वो किम को मार देता है। सिस्टम पर लिख कर आता है आप मर चुके हैं, रैंडमली एनपीसी की स्किल कॉपी हो रही है। तभी एक हंटर बोलता है ये घटिया गॉब्लिन्स, मैं पिछले 6 सालों में हजारों गॉब्लिन्स को मार चुका हूँ। पर तभी वो हंटर बिल्कुल चौंक जाते हैं और दूसरी तरफ देखना शुरू कर देते हैं। किम घोड़े पर बैठा होता है जनरल के पीछे और सारे सिपाही उसकी कमांड्स मान रहे होते हैं। हंटर आपस में बोलते हैं वो कौन हंटर है और वो घोड़े की राइड क्यों कर रहा है। हमें किम दिखाया जाता है, उसके पास एक व्हाइट स्वॉर्ड होती है और वो घोड़े पर आगे बढ़ रहा होता है। किम ने जो स्किल कॉपी करी होती है ये बी रैंक की बैटल इनसाइट स्किल होती है। इसमें अपने ओपोनेंट की वीकनेस के बारे में पहले से ही जानकारी हो जाती है। तभी किम बोलता है तुम सीधे चलते रहो और थोड़ा सा आगे जाकर राइट लेना, तब हम डीमन आर्मी के जनरल के सामने होंगे। अगर हम उसे मार देते हैं तो ये फाइट वहीं पर हम आधी जीत जाएंगे और उसके आसपास थोड़े से मॉन्स्टर हैं जिनको हमें डील करना होगा। जनरल बोलता है अंडरस्टूड मैं चल रहा हूँ। तभी जनरल एगिम चिल्लाता है गॉडेस हीरोज हमें प्रोटेक्ट कर रहे हैं, सब लोग आगे बढ़ो। तभी किम के मैप पर दिखाया जाता है कि 2 आर्मीज आपस में टकराने वाली होती हैं। तभी वॉरियर्स और मॉन्स्टर के बीच में फाइट हो जाती है और वो एक दूसरे को मारना शुरू कर देते हैं। किम सोचता है ये स्किल एक ऐसी स्किल है जो मुझे जनरल की तरह पूरी मिलिट्री को कमांड करने की अथॉरिटी देता है। और तभी बोलता है यहाँ से टर्न राइट हो जाओ। और बोलता है ये मिनी मैप का भी बहुत फायदा है जिससे मुझे हर चीज के बारे में अच्छे से इन्फॉर्मेशन मिल जाती है और यहाँ पर कुछ दिन बार बार रिपीट करने से मुझे सब चीज की नॉलेज हो गई है। और किम आगे सोचता है कि ये गॉब्लिन पहले भी उड़ रहा था और आज भी उड़ रहा है। तभी किम अपनी स्वॉर्ड निकालकर उसे आसमान पे उठाते हुए बोलता है ये टाइम है लाइट ऑफ गॉडेस का। और हमें बताया जाता है ये कोई नॉर्मल स्वॉर्ड नहीं है, ये एक हॉली स्वॉर्ड है जो लाइट ऑफ गॉडेस ने दी थी एगिम के एम्परर को। और काफी बाद में जब वो एम्परर नहीं रहे तो ये तलवार खो गई और एक कहानी बनकर रह गई। और बस इसके बाद एक भविष्यवाणी रह गई कि एक हीरो आएगा दूसरी दुनिया से जो इस स्वॉर्ड को लेकर आएगा। तभी एक सोल्जर चिल्लाता है ये हॉली स्वॉर्ड है हमारे एम्पायर की और हमारे हॉली स्वॉर्ड के डिसीजन को कोई नहीं ठुकरा सकता।
तो चलो हम इस हीरो के साथ मिलकर इन डीमन से फाइट करते हैं। किम बोलता है ये बहुत अच्छा है, अगर मैं उस हिडन स्टेज को ना क्लियर करता तो मुझे ये भी ना मिलती चीजें। किम बोलता है तुम क्या बोल रहे हो, ये आइटम वर्थ इट है? तुम तो ये एक घटिया सी तलवार ले आए हो, ये एक सिर्फ घटिया सी भारी सी तलवार है। वहां पर बहुत सारी इपिक आइटम्स थी जिन्हें तुम ले सकते थे, पर तुमने उन्हें नहीं उठाया। किम बोलता है ये काफी मजबूत है और काफी शाइनी भी है, और 11 से 20 फ्लोर के अंदर जितने भी एनपीसी हैं सब इसके दीवाने हैं। तुम मेरी बात समझ रहे हो? एनपीसी सिर्फ क्वेस्ट देने वाले एक टूल नहीं है, वो ऐसी संस्थाएं चलाते हैं जिन्हें हम अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तभी भागते हुए एनपीसी ही बोलते हैं हीरो प्लीज हमारी तरफ देखिए। तभी साइड पर कुछ हंटर बोलते हैं ये एक आदमी जनरल के साथ क्यों जा रहा है, ये इसके कपड़ों से तो लगता है कि ये भी एक हंटर है। किम सोचता है ये आवाज तो बिल्कुल जेलसी की लग रही है। घोस्ट बोलता है मैंने तुम्हें ऑरा को कंट्रोल करना सिखाया और तुम स्वॉर्ड चलाने की बजाय सिर्फ अपने कानों पर इसे लगा रहे हो क्योंकि तुम दूसरों की आवाजें सुन सको। किम बोलता है तो क्या हो गया अगर मुझे ये सुनना पसंद है, क्या तुम मुझ पर केस कर दोगे? किम आगे बोलता है हमने डीमन आर्मी की लेफ्ट विंग को हरा दिया है, अब हमें रुकना नहीं है, हमें सीधा मेन फोर्स की तरफ बढ़ते रहना है और हम इसे जीत सकते हैं। तभी बाकी सोल्जर बोलते हैं जनरल को फॉलो करो और हीरोज को फॉलो करो। तभी वहां पर स्वॉर्डसेंट, इंक्विजिटर और वाइपर आ जाते हैं। तभी कोई बोलता है ये रहा डीमन आर्मी का जनरल, और जिसे बहुत सारे छोटे छोटे गॉब्लिन घेर कर खड़े होते हैं, और वो खुद 11 फ्लोर का बॉस मॉन्स्टर गॉब्लिन एम्परर होता है और उसका साइज काफी बड़ा होता है, और वो अपनी लैंग्वेज में बोलता है उन्हें रोको इडियट्स। तभी किम जंप कर देता है और अपनी स्किल एक्टिवेट करता है और बोलता है गुरुख। ये गॉब्लिन हाई सोसाइटी एफ रैंक स्किल होती है जिससे गॉब्लिन बिल्कुल फ्रीज हो जाता है और किम उसके गले पर अटैक कर कर उसे मार देता है। तभी सारे एनपीसीज खुशी मनाने लग जाते हैं कि हमने इविल मॉन्स्टर्स को मार दिया, गॉडेस हीरो ने डिफीट कर दिया है एनिमी को, लॉन्ग लिव द एगिम एम्पायर। तभी बाकी के छोटे छोटे गॉब्लिन्स डर के मारे भागना शुरू कर देते हैं और बाकी हंटर्स उसे घेर लेते हैं और बोलते हैं क्या तुम थोड़ा सा हमारे साथ खेलना चाहोगे? और वो हंटर इन सभी गॉब्लिन्स को मारना शुरू कर देते हैं और बोलते हैं इन सबको मार डालो। तभी स्क्रीन आती है स्टेज क्लियर हो चुका है, आपने एक दिन के अंदर ही 11 फ्लोर को क्लियर कर दिया है। सभी पार्टिसिपेशन की असेसमेंट की जा रही है, असेसमेंट कंप्लीट होती है और सभी पार्टिसिपेशन की लिस्ट इस तरह से है और लिस्ट दिखाई जाती है किम पहले नंबर पर होता है और स्वॉर्डसेंट दूसरे नंबर पर, बाकी लीडर्स सीक्वेंस वाइज नंबर्स पर होते हैं। एक हंटर बोलता है क्या ये नया लड़का कौन है जो पहले नंबर पर है और स्वॉर्डसेंट दूसरे नंबर पर है, ये किमजा कौन है? क्या ये वही नहीं है जिसने 10th फ्लोर क्लियर किया था? क्या ये किसी तरह का मास्टर है जो छुपा हुआ था? घोस्ट चिढ़ते हुए बोलता है ये मास्टर वास्टर कुछ नहीं है, एक बस स्मार्ट गधा है। किम बोलता है फाइनली तुमने इस चीज को एक्सेप्ट कर लिया है, ये सिर्फ एक गेम की स्किल्स हैं। और घोस्ट मुड़ते हुए बोलता है मैं इसे रिफ्यूज करता हूँ एडमिट करने से। किम सोचता है पर मुझे यहाँ से एक अच्छी वैल्यूएबल एबिलिटी तो मिल गई है। तभी किम घोस्ट से बोलता है मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि 20 फ्लोर क्लियर करने से पहले मैं कुछ स्वॉर्डमैनशिप की प्रैक्टिस जरूर कर लूंगा। घोस्ट खुश होते हुए बोलता है क्या सच में? ऑफ कोर्स मैं जानता हूँ तुम इस चांस को खोना नहीं चाहते कि तुम्हें स्वॉर्ड एम्परर सिखाए, अगर तुम्हें कुछ भी सीखना है तो तुम्हें मुझसे रिक्वेस्ट करनी होगी। और खुशी में किम से बोलता है क्या ये ठीक नहीं है ज़ॉम्बी, तुमने फाइनली मेरे को रिकॉग्नाइज कर लिया है। किम सोचता है घोस्ट को खुश करना बहुत आसान है, बस इससे स्वॉर्ड सीखने के बारे में बात कर लो, ये खुश हो जाता है। तभी जनरल किम के पास चलकर आते हैं ये विक्ट्री सिर्फ आपकी वजह से हुई है, अगर आप ना होते तो हम जीत भी ना पाते, हम आपको पूरी तरह से थैंक करते हैं। मैंने तो कुछ भी नहीं किया है, मुझे थैंक करने की कोई जरूरत नहीं है, हम लोग तो जीते हैं सबके हार्ड वर्क की वजह से। जनरल बोलता है मुझे किसी बात की चिंता नहीं थी, बहुत टाइम पहले एक प्रोफेसी हुई थी, उसमें बताया गया था कि डीमन आर्मी आ जाएगी और साथ में बताया गया था कि उनसे लड़ने के लिए अदर वर्ल्ड से हीरो भी सम्मन होंगे, पर मुझे इस बात पर विश्वास नहीं था कि हीरोज हमारी दुनिया के लिए क्यों ही लड़ेंगे, पर अब मुझे ऐसा लग रहा है कि ये एक बूढ़े आदमी की चिंता थी। मैं इसके लिए आपको बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। और अपना हाथ आगे बढ़ा देता है और बोलता है मुझे आपसे बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस हैं। और किम हाथ मिलाते हुए बोलता है मैं अपना बेस्ट ट्राई करूंगा। तभी स्क्रीन पॉपअप होती है, लिख कर आता है असाइनिंग क्लियरिंग रिवॉर्ड कंप्लीटेड, रिवॉर्डिंग टॉप रेट कंट्रीब्यूशन डिवाइड हो रहा है और सभी हंटर्स के ऊपर लाइट फ्लैश होने लग जाती है और जो टॉप कंट्रीब्यूटर्स रहते हैं उन्हें अदर जगह पे टेलीपोर्ट कर दिया जाता है। और जनरल बोलते हैं आई लीव द एम्परर इन योर हैंड्स और तब तक किम टेलीपोर्ट हो जाता है।
घोस्ट बोलता है रुको, सिर्फ टॉप 10 ही समन होने वाले हैं। अगर वहां पर ओल्ड मैन मार्कस भी हुआ तो तुम क्या करोगे, क्योंकि वो तुम्हें देखते ही पागलों की तरह मार देने वाला है। किम बोलता है ज्यादा से ज्यादा क्या बुरा होगा, वो मुझे मार ही देगा। घोस्ट बोलता है क्या तुम सच में ये बोल रहे हो। किम बोलता है ये ठीक है क्योंकि मेरे पास प्लान है। तभी सिस्टम बोलता है ट्रांसफर कंप्लीट हो गया है और सभी के सभी लोग एम्पायर एगिम पैलेस के अंदर आ गए होते हैं। विच बोलती है हम ऐसी जगह पर समन होंगे मैंने सोचा नहीं था। इनक्वेस्टर बोलता है हंटर किम गोंजा तुम बहुत अमेजिंग हो। किम बोलता है इनक्वेस्टर तुम यहाँ पर, और सोचता है ये अपनी एबिलिटी को यूज कर और भी ज्यादा यंग हो गया है। इनक्वेस्टर बोलता है मैं बहुत ज्यादा एंटरटेन हुआ हूँ तुम्हारी परफॉर्मेंस को देखकर। 11 रोल पे जो तुमने एनपीसीज को यूज किया है वो काफी ही ज्यादा औसम था, और तुम्हारे पास जो स्वॉर्ड थी वो भी काफी ज्यादा अनयूजुअल थी। क्या वो तुम्हें फ्लोर 10 में एज अ रिवॉर्ड मिली थी। किम बोलता है हाँ ऐसा ही है। इनक्वेस्टर आगे बोलता है मुझे ऐसा लगा ही था, पर मैं देखना चाहूंगा कि 10th और 11th फ्लोर पर आपने जो परफॉर्म किया है क्या आप अपनी स्किल को आगे भी ऐसे ही परफॉर्म करते रहेंगे। किम शर्माते हुए बोलता है पर ये कुछ इतना भी अमेजिंग नहीं था। तभी पीछे से स्वॉर्ड सेंट अटैक कर देता है और इनक्वेस्टर अपने हाथों से उस अटैक को रोक लेता है।